हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, सभी आईटीआई के छात्रों का जो है, खास करके जो 2019 के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उन लोग की परीक्षा के डिटेल्स के बारे में आज मैं बताने वाली हूं कि आप लोग की परीक्षा जो है वो कब होगी और उसका जो है डिस्ट्रिक्ट जो है मीटिंग में क्या डेट तय की है। तो मैं आप लोग को ये भी बताऊँगी फ्रेंड्स कि आखिर 2021 में आप लोग की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। तो पूरा जो है डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग अपने अपने स्टेट का नाम ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके स्टेट की कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि खास करके जो 2019 के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, क्योंकि 2019 के जो 1 ईयर ट्रेड वाले छात्र हैं, उन छात्रों की परीक्षा बहुत दिनों से चल रही है। तो फ्रेंड्स, 2019 के छात्र जो है बहुत सारे कंफ्यूज भी होंगे इस चक्कर में कि क्योंकि 2019 के छात्रों का तो परीक्षा चल रहा है, तो क्या फिर से परीक्षा होगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो 1 ईयर ट्रेड वाले हैं उनकी परीक्षा चल रही है, उनकी तो ख़त्म भी हो जाएंगी कुछ दिनों में। लेकिन जो 2019 के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनका अभी तक कोई भी अपडेट्स नहीं आया है, ना ही कोई डिटेल्स आया है उनका, ना ही कोई परीक्षा को लेकर के नोटिस डिस्ट्रिक्ट ने शेयर किया है। तो इसलिए वो सारे छात्र जो है परेशान हैं। तो पूरा डिटेल में बताऊंगी आज। जो है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि डेली जो है मीटिंग्स चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? आप लोग की परीक्षा के लिए ही, सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए ही डेली मीटिंग्स चल रही हैं। और उस मीटिंग्स में जितने भी छात्र हैं 2019 के, उनकी परीक्षा की ही बातें चल रही, क्योंकि फ्रेंड्स सभी छात्रों की 2018 के छात्रों की परीक्षा तो कंप्लीट होने वाली है और 2019 के 1 ईयर ट्रेड वाले छात्रों की परीक्षा जो है वो कंप्लीट होने वाली है। लेकिन जो छात्र 2019 के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनकी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो उम्मीद कब तक है फ्रेंड्स, और डेट जो है क्या फिक्स किया गया है, तो वो चीज़ जो है मेन चीज़ मैं आप लोग को बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फ्रेंड्स अक्टूबर चल रहा है, आप लोग को पता है। तो अक्टूबर में जितने भी छात्र हैं 2018 के, ठीक है, उनकी परीक्षा चल रही है और उन छात्रों की परीक्षा जो है वो अक्टूबर पूरा जो है उनका लगने ही वाला है। ठीक है, हो सकता है नवंबर फर्स्ट वीक भी उनका परीक्षा लगे, क्योंकि अभी परीक्षा जो है कुछ दिनों तक चलेगी, फिर बीच में जो है फ्रेंड्स दशहरा यानी कि दुर्गा पूजा के कारण जो है बीच में गैप रहेगा। कम से कम 5 से 6 दिन तक परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो टाइम उसमें जो है वेस्ट होगा बहुत सारा, क्योंकि 5-6 दिन में बहुत सारे छात्रों की परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 5-6 दिन परीक्षा नहीं होगी दुर्गा पूजा के कारण। तो उसमें जो है वो छात्र की 2018 वाले छात्र की परीक्षा अक्टूबर पूरा लग जाएगा अंत तक। ठीक है, और नवंबर की थोड़ी सी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक वगैरह में हो सकता है। लेकिन जितने भी 2019 के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, आप लोग की परीक्षा का नवंबर में पूरा उम्मीद है। ठीक है, नवंबर में, अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते आप लोग, नवंबर का सोच सकते हैं। जो है डिजिटी की तरफ से जो है मीटिंग्स रखी गई थी, और फ्रेंड्स ऐसा सुनने में आ रहा है कि मीटिंग्स में ये तय किया गया है कि अक्टूबर तो पूरा लग ही जाएगा, लेकिन नवंबर लास्ट वीक जो है वो 2019 के छात्रों के लिए रखा जाए, जो कि सेकेंड ईयर के छात्र हैं। ठीक है, तो परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में भी बहुत सारे छात्र जो है कन्फ्यूज हैं। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा आप लोग की ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछते रहते हैं मैम परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, अभी भी उन लोग को पता नहीं चल रहा है। जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनको पता चल गया है कि कैसे क्या होता है, बट जो छात्र नहीं दिए हैं, अभी एक बार भी परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपकी परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, लेकिन ऑफलाइन भी होगी। ऑफलाइन कौन सी परीक्षा होगी? प्रैक्टिकल और ईडी की परीक्षा। ठीक है, तो दोनों परीक्षा होती है, एक प्रैक्टिकल ईडी की परीक्षा ऑफलाइन ही होती है, और पूरा आप लोग का जो थ्योरी है, ठीक है, वो ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन होगा वो आपके सेंटर पे नहीं होगा, परीक्षा अदर सेंटर पे होगा। मतलब कि आपने जहाँ एडमिशन लिया है उसके
100 किलोमीटर आसपास की दूरी पे ही आपका सेंटर रहेगा, ऐसा डिसाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। लेकिन कहीं कहीं जो है न होने के कारण मतलब 100 किलोमीटर के दूरी में ना होने के बाद कोई सेंटर दूर भी दे दिया जाता है, जो कि नहीं देना चाहिए। बट ये सब लापरवाही है। डिस्ट्रिक्ट तो ऐसा नहीं बोलती है, डिस्ट्रिक्ट ऐसे मीटिंग में तय करती है कि 100 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए सेंटर। बट कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, परीक्षा होनी चाहिए। और जो है थोड़ी सी दूरी भी रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और उसके बाद प्रैक्टिकल और ईडी की परीक्षा के लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उस परीक्षा का आपने जहां एडमिशन लिया है आपकी परीक्षा वहीं होती है, ठीक है। 80% छात्रों की परीक्षा वहीं होती है जहां उन्होंने एडमिशन लिया है। 20% का इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि 20% छात्रों का जो है ITI सेंटर जो होता है वो ऐसा होता है जो कि न्यू होता है, मतलब उनकी जो है रेटिंग भी अच्छी नहीं होती है, ग्रेड भी उनका अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल वो नई नई तरह से अभी 1 साल ही हुआ होता है जो कि वो ओपन हुआ हुआ ITI सेंटर। तो उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मान्यता नहीं देती है कि आप अपने ITI सेंटर में परीक्षा ले सकते हैं। तो उनका हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन 80% छात्रों का जो छात्र हैं आप लोग को बता दें कि जो छात्र प्रैक्टिकल ईडी की परीक्षा देंगे और जिनका ITI सेंटर जो है पुराना है, अच्छा है, उनका रेटिंग भी अच्छा है, ठीक है, तो उनका जो है परीक्षा खुद के ITI सेंटर में होगा। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ जो है एक और बात डिसाइड की गई थी, जो छात्र की परीक्षा ऑनलाइन होनी है उनकी भी डिस्ट्रिक्ट ने बोला था कि उनका भी खुद के सेंटर में परीक्षा हो सकता है। उसके लिए कुछ नियम और शर्त होंगे, ठीक है। देखिए, अगर अदर सेंटर में जाने से तो उस लाख गुना अच्छा है कि आपके अपने ITI सेंटर में परीक्षा हो, क्योंकि वहाँ पे आपके अपने टीचर्स रहते हैं, सब पहचाने हुए रहते हैं, आपका कॉलेज भी पहचाना हुआ रहता है, आपको दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये मत सोचिएगा कि आपके ITI सेंटर में परीक्षा होगी तो चीटिंग चलेगी, चीटिंग नहीं चलती है। थोड़ी बहुत हेल्प राहत मिलती है थोड़ी सी, जो कि अदर सेंटर में नहीं मिलती है। तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी डिस्ट्रिक्ट ने बोला था कि कुछ नियम हैं जिसका पालन अगर ITI करता है तो खुद के ITI सेंटर में वो परीक्षा ले सकता है ऑनलाइन। उसका ये था कि वो कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए, गवर्नमेंट ITI होना चाहिए और प्राइवेट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइवेट नहीं, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट में भी 5 साल पुराना होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 जो है 5 या 8, शायद 8 जो है यूनिट्स जो है उसमें होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो रेटिंग होती है, हर एक ITI सेंटर को रेटिंग मिलता है, तो वो 2 से ऊपर रेटिंग होना चाहिए उनका, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक बेहतर ITI सेंटर होना चाहिए, तब उसमें खुद से भी जो है आप अपने ITI सेंटर में ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। तो ये 2019 के छात्रों के लिए अपडेट्स थी। आप लोग की परीक्षा नवंबर लास्ट वीक में हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट की गलती है, हो जाना चाहिए, नहीं तो दिसंबर में तो हो ही जाएगी पक्का। 2021 में उम्मीद है कि आप लोग की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये अपडेट था जो कि आपसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, नहीं, थैंक यू।